मानसी बिल्कुल देखिए, डीआईएस को तो सल्यूट करना चाहिए, हैट्स ऑफ कि लगातार उनकी बाइंग हो रही है और जो घरेलू फंड्स हैं वो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज तो फिर हम गिरावट काफी ज्यादा देखते हैं। एफआईज का सपोर्ट बिल्कुल ही गायब है। आप देखिए, जुलाई में 47,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, उससे ज्यादा की, और अगस्त में अब तक करीब हम 15,900 करोड़ रुपए की सेलिंग देख चुके हैं। कहीं से कोई राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं। और जो लॉन्ग होल्डिंग है उनकी 8.5% से टस से मस नहीं हो रही है, कोई चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा उनकी तरफ से आ रहा है। कल भी लगभग लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आई है। शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। एफआईज अगर शॉर्ट कवरिंग पर अगर आए मानसी ने, तो फिर यकीन मानिए कि बाजार में हम बड़ी तेजी देख लेंगे। और जो भी हमने गिरावट बाजार में देखी है ना, 1,000 पॉइंट के निफ्टी में, निफ्टी बैंक में करीब 2,000 पॉइंट की, ये सारी की सारी भरपाई हम कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एफआईज आएंगे कैसे, ये थोड़ी मुश्किल सी सिचुएशन लग रही है। हालांकि अगर आप हाल फिलहाल देखेंगे ना, तो आज में आप जब हेडलाइन पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि नतीजों के फ्रंट पर बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। एलआईसी के नंबर अच्छे, बीएससी के नंबर अच्छे, टाइटन के नंबर अच्छे, एचपीसीएल के नंबर दमदार आए हैं। तो 6 नतीजे आपने बताया कि बड़े अच्छे नतीजे आए हैं। और हाल फिलहाल हमने देखा है कि नतीजों के फ्रंट पर ना चीजें सुधरती हुई दिखी हैं। और ये देखिए, मतलब ये काफी टाइम के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारा अर्निंग का जो स्कोर कार्ड है ना, उसमें अच्छे नतीजों की संख्या हम देख रहे हैं कि मिले जुले या फिर कमजोर से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो सेकेंड हाफ निश्चित तौर पर एक बढ़िया गया है नतीजों के लिहाज से। और नतीजे हाल फिलहाल जो भी आए हैं बड़े बढ़िया आए हैं। तो मोमेंटम सुधरना तो चाहिए। अब एफआईज का हम क्या करें, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं भारतीय बाजार से, उनकी उम्मीदें क्या हैं। क्योंकि अब ये थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो रहती है। बाजार ऐसा तो है ना कि बिना अनिश्चितता के चलता है। अब ये ट्रेड टॉक्स वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो घरेलू इकोनॉमी पर, आप तो भारत की स्ट्रेंथ पर पैसे लगाते हैं ना। तो ये जो चीज है कि ये जो बेरुखी है ये लगातार उनकी जारी है। देखते हैं कि कब खत्म होती है। लेकिन घरेलू फंड्स और उनका जो स्ट्रेंथ है लगातार वो कायम है। और काफी टाइम के बाद हम मानसी देख रहे हैं कि जो डीआईआईज की जो लॉन्ग होल्डिंग है इंडेक्स फ्यूचर में, वो चली गई है 70% के ऊपर। काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं। और शॉर्ट्स उनके रह गए हैं 30% से भी कम। अब ये कल देखिए, कल 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है डीआईआईज ने। हालांकि कल हमने देखा था कि इटर्नल का कोटक बैंक की ब्लॉक डील भी थी। लेकिन बावजूद उसके हम मोमेंटम लगातार बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। अब ये दिक्कत वाली बात एफआईज की है। देखते हैं क्या होता है। ये टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितता तो है, ये हम सभी को परेशान कर रही है। ये हफ्ता बड़ा ही मानसी, मैं सबके लिए कहूंगा, हमारी पूरी टीम के लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए, ब्रोकर्स के लिए थकाने वाला बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि रात को क्या आएगा ट्रंप की तरफ से पता नहीं होता था। हालांकि आज देखते हैं कि पीएम मोदी की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या डिसीजंस होते हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि जब तक हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हम ट्रेड टॉक्स नहीं करेंगे। यानी कि ये जो बातचीत चल रही थी कि अमेरिका का डेलीगेशन आएगा अगस्त के मध्य में, अब ये सारी चीजें पीछे हो गई हैं। ये अनिश्चितता थोड़ी सी लिंगर और होगी। हालांकि अच्छी चीज ये है, जो मैं बार बार कह रहा था कि ट्रंप की जो असली जो दिक्कत है ना, वो ब्रिक्स को लेकर है। अब ब्रिक्स का पार्ट भारत है, तो भारत के साथ उनकी तनातनी। लेकिन ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, उनका सपोर्टिव एक स्टेटमेंट आया है। चीन की तरफ से भी मतलब टैरिफ को लेकर एक भारत के समर्थन वाला बयान आया है। तो चाइना, रशिया, भारत, ब्राजील, कम से कम ये इस मोर्चे पर साथ दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि चीजें यहां से किस दिशा में प्रोग्रेस होती है। थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, अगले 20 दिन काफी अनिश्चितता वाली है। लेकिन यह है कि घरेलू फंड्स बाइंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मौके हैं। और ये बाजार में वैल्यू बाइंग का निश्चित तौर पर मानसी हम तो कह भी रहे हैं कि निवेशों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा स्टांस आज भी यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर है तो जो भी गिरावट आ रही है उसको बाइंग के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आयोन डिप्स की रणनीति ज़रूर है। और जिस तरह अभिषेक बता भी रहे थे कि सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन अब पॉजिटिव हो रहा है, और आज भी देखिए बहुत अच्छे अर्निंग्स आए। मैं खुद ही बना रहा था ये अर्निंग्स लिस्ट, तो गुड और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बहुत है, और वीक तो 1 या 2 ही हैं। तो यहाँ पे आशा ज़रूर है। फेस्टिव सीजन है और इंडिया इज़ अ कंजम्पशन इकोनॉमी, तो अब जो है कंजम्पशन की अप मूव भी देखने वाली है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन अभिषेक, कल निफ्टी की बात करें तो बहुत एक अच्छा अप मूव जो है लास्ट
आवर ऑफ ट्रेड में हमने देखने मिली थी और 24,596 ऑलमोस्ट 24,600 लेवल्स के पास आई तो हरे निशान में बंद हुआ था निफ्टी। तो यहाँ पे आज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? सेल ऑन राइज की रणनीति रहने वाली है या ओपनिंग सेशन जो है वॉलेटाइल रह सकता है? शरद, अगर हम निफ्टी की बात करें, कल अब रिकवरी देखिए, मतलब क्लोजिंग से अगर हम लोअर लेवल्स पर क्लोजिंग को जोड़ेंगे तो 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आई और ये इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। निफ्टी बैंक की बात करें, 550 की रिकवरी, 55,000 के नीचे के हमने लेवल देखे, 2 महीने के निचले स्तर पर निफ्टी बैंक फिसल गया था। लेकिन क्या हमने, आपने, मानसी ने, किसी ने उम्मीद की थी कि रिकवरी आएगी? जवाब है नहीं की थी। तो ये वोलेटिलिटी बाजार में है और ये कतई ठीक नहीं है। आप ट्रेडर जो है उसके लिए कितनी मुश्किल की बात है कि वो क्या एंटिसिपेट करे, कैसे ट्रेड ले। हमने तो खैर कह रखा है कि नहीं, अगर आपको ना, अगर इंडेक्स में अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आप बहुत एविड ट्रेडर नहीं हैं, बहुत कुशल नहीं हैं, लगातार अपने ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो आप इंडेक्स से दूर रहिए, कोई बात नहीं है। ये मतलब पैसे नहीं गंवाना है। अब ये कुछ दिन चीजें निकल जाए, इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक्स में मौके बन रहे हैं, उसका फायदा उठाइए। कल ये रिकवरी आई क्यों शरद, मैं भी वही बता देता हूं। देखिए, कल दिन के दौरान जो खबर आई ना कि ट्रंप और पुतिन की बातचीत होने जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि दोनों मुलाकात करेंगे। इससे क्या हुआ, थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ, बेहतर इन द सेंस की उम्मीदें ये बढ़ी कि अगर बातचीत होती है तो शायद ट्रंप पुतिन को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के साथ वो युद्ध को रोक दे। और कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, थोड़ा सीज फायर भी अगर मान लीजिए आया अगर, तो ये भारत के लिए भी एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर काम करेगा कि जो तनातनी है रूस के साथ, रूस के संबंधों को लेकर अमेरिका की, उसमें थोड़ी सी हम नरमी देखने को मिलेगी। बाजार ओवरसोल्ड जोन के करीब थे कल हमने देखा कि निफ्टी का जो पीसीआर था 0.7 पर आ गया था, 0.8 के नीचे जाता है तो फिर वो थोड़ी सी ओवरसोल्ड टेरिटरी के नजदीक जाने लगता है, वहां पे था। आरएसआई हम देख रहे थे गिर के 35 के आसपास आ गया था, जबकि 30 का लेवल के नीचे अगर चले गए तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी, वहां से थोड़ी रिकवरी कोशिश हुई। और घरेलू फंड्स की जो बाइंग दिख रही है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की ना, फंड्स तो बाइंग कर रहे हैं, फंड्स लगातार देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बाजार में जहां भी मिल रही है पैसे वो डिप्लॉय कर रहे हैं और कल भी ये हमने होते हुए दिखा है। अब आज की बात करते हैं। अब ये ट्रंप के टैरिफ को लेकर ओवरनाइट कोई बुरी खबर तो नहीं आई है कि हम आगे टैरिफ कितना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये कहना कि हम अब कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, कोई ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे, ये अपने आप में थोड़ी सी ना चिंताजनक है। क्योंकि हम आप चाहते हैं कि ये बातचीत हो और मामला सुलह की तरफ बढ़े, जो भी हो, आप एक डिसीजन, कोई एक फाइनल हो जाए कि टैरिफ कितना है, फिर उसके साथ हम जीना देखिए बाजार सीख लेगा। बाजार ने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को अब्जॉर्व किया है और डिस्काउंट किया है। सबसे बड़ी अनिश्चितता तो कोविड थी, कोविड में किसी को नहीं पता था कि होने क्या वाला है, उसके बाद भी हमने देखा कि बाजार में शार्प रिकवरी आई, हमने नए हाइज देखे, तो सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये अनिश्चितता है ना, बाजार को परेशान करती है। हम कल भी यही कह रहे थे कि अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं है, टैरिफ वाला मुद्दा थोड़ा सेकेंडरी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा कि 24,400 का सपोर्ट तोड़ने के बाद तेज रिकवरी आई। अभी सतर्क रहने की ही सलाह है, उतार चढ़ाव बाजार में बना रहेगा, इस बात के भी पूरे आसार हैं। शुक्रवार का सत्र है, ओवरनाइट ट्रेड बिल्कुल नहीं लेके जाएं, बिल्कुल इसके लिए नो है, और ओवरनाइट ट्रेड लेना ही नहीं है। और अगर कोई किसी के पास है भी अगर तेजी की पोजीशन, तो बहुत ही हल्की आप उसको कर लीजिए। 24,500 से 24,400 ये आज भी सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और रेजिस्टेंस का जोन है वो है 24,700 का। बाजार में देखिए तेजी कब कंफर्मेशन आएगी, एक तो तेजी होगी, शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत तब होगी जब हम देखेंगे कि टैरिफ के मसले पर कोई पॉजिटिव चीज निकल के आएगी। अभी वो पॉजिटिव चीजें मिसिंग हैं, तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग एफआईज के शॉर्ट्स को भी हम देखेंगे, ट्रिगर करेंगी, वो भी अपने शॉर्ट्स काटेंगे, बाजार में भी तेजी बनेगी। लेकिन 24,800 से लेकर 24,500 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मुझे लगता नहीं कि बाजार में वो टिकाऊ वाली तेजी होगी। उसके पहले ये वोलेटिलिटी बनी रहेगी, बाजार में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। और ये जो परेशानी हम झेल रहे हैं ना टैरिफ को लेकर, ये कम से कम मुझे लगता है कि अगले 3 हफ्ते, यानी कि 27 अगस्त की जो डेडलाइन है, 25% का जो एडिशनल टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो लगने तक, क्योंकि वो लगेगी नहीं लगेगी, क्या फाइनल होगा ये नहीं पता है।
तब तक बाजार में थोड़ा अस्थिरता का माहौल मुझे लगता है कि बना रहेगा। लेकिन आज के लिए 24,500, 24,400 ये एक सपोर्ट रेंज के तौर पर काम करने की उम्मीद है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन कल अपमूव ज़रूर आया है, लेकिन देखिए वेट एंड वॉच रहेगा एटलीस्ट टिल 27 अगस्त, अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, निफ्टी बैंक थोड़ा बेटर प्लेस लग रहा है टेक्निकली चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए, और एक आउट परफॉर्मेंस भी शायद इस सेगमेंट में आ सकता है। निफ्टी बैंक पे आपकी क्या राय रहेगी, ज़रा बताएं। शरद, निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए कल रिकवरी तो बड़ी सॉलिड आई है, और मतलब निफ्टी बैंक वैसे अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट के लिहाज से ना तो निफ्टी से बेटर प्लेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग को आप ना डायरेक्टली कोरिलेट आप कर नहीं सकते हैं टैरिफ वगैरह की चीज़ों के चलते। लेकिन यह है कि सेंटिमेंट जब वीक होते हैं तो फिर आप हमने देखा है कि पिछले 10-11 सत्र में, मतलब 7 सत्र में निफ्टी बैंक में भी गिरावट आई है, और 2 महीने के कल निचले स्तर पर निफ्टी बैंक चला गया था। अगर हम 57,200 से जोड़ेंगे तो कल गिरावट के साथ जो हो गए थे लेवल, वो करीब 2200 पॉइंट की गिरावट ऊपरी स्तर से हो चुकी है पिछले 11-12 सत्र में। तो दिक्कत तो वहां भी है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हाँ चीजें बहुत वहां पर अच्छी हैं, बट ये है कि हाँ ये जो उतार चढ़ाव आ रही है ना, अब बैंक निफ्टी में 12 ही शेयर हैं तो स्विंग्स काफी वाइल्ड होते हैं, और उस स्विंग्स के वाइल्ड होने की वजह यह भी है कि आप देखिए 2 शेयरों का वेटेज ज्यादा है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। देखिए जो दर्शक देख रहे हैं वो सोचते हैं कि बार बार हम एक चीज क्यों कहते हैं, ये चीज इसलिए कही जाती है कि ये एक मुद्दा है, ये तो हम रेगुलेटर से भी गुजारिश करते हैं, ये हम एक्सचेंजेस से भी कहते हैं कि इस मुद्दे पर ना सोचा जाना चाहिए कि किसी एक स्टॉक का जो वेटेज हो ना वो 15-20% से, मतलब मैक्स टू मैक्स 20% हो, उससे ज्यादा ना हो। अब ये 2 शेयरों को अगर वेटेज अगर 53% होगा तो फिर दिक्कत तो आती है। लेकिन जो सपोर्ट की हम बात कल कर रहे थे, 55,000 का सपोर्ट देखिए शरद आज भी निफ्टी बैंक के लिए है, 55,000 ही सपोर्ट है, थोड़ा सा डीप जरूर लगेगा आप देखेंगे तो यहां से, लेकिन कल हमने 55,000 को भी तोड़ा है, वहां पर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,800 एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का लेवल है। गिरावट मान लीजिए अगर आ रही है जो भी बैंकिंग स्टॉक्स में, मुझे लगता है कि जो अच्छे बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एसबीआई जैसे जो बैंक, एक्सिस बैंक है, यहां पर ना बाइंग करने का मौका है। लेकिन एक चीज और है, जो इंडेक्स के जो ट्रेडर्स हैं, ये जो अगर जो गिरावट आ रही है ना तो वहां पर बहुत लपक के खरीदारी करने की का समय ये नहीं है। किसी को अगर मिल गए ट्रेड तो मिल गए, बहुत सारे लोग होंगे कि जो प्रॉफिट बना रहे होंगे, बहुत सारे तो ट्रैप भी हो रहे होंगे, जो जिन्होंने कल शुरुआती चाल देख के बाजार को शॉर्ट किया होगा, उनकी तो बड़ी बुरी हालत हुई है। तो ये मुझे लगता है कि ये सेल ऑन राइज पोजीशन को उछाल पर थोड़ा लाइट करने का ये समय है। निफ्टी बैंक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। निफ्टी बैंक जब तक 56,000 के लेवल को, 56,500 को रीगेन नहीं करता है, तब तक निफ्टी जब तक 24,800, 25,000 के लेवल को रीगेन करके उसके ऊपर की स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाइए, उछाल पर पोजीशन हल्की करते रहिए, सलाह यही है। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना कीजिए। दूसरी चीज, शॉर्ट अभी इस बाजार में अवॉइड करिए, शॉर्ट करने पर फंसने की जोखिम बाजार में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। करें और सेल ऑन राइज की रणनीति रखें दोनों ही इंडिसेस में। लेकिन चलिए एफएनओ की किस तरह सेटिंग आ रही है, और आज के दिन के ट्रेड में जो है कहाँ पे पोजीशंस बन रहे हैं, कहाँ मूवमेंट्स देखने मिले, सारे डिटेल्स हमें पुलकित बताएंगे। पुलकित, देखा जाए तो एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप दोनों में देखने मिली, बट ये देखिए एक ट्रेलर है, अभी क्या पूरा पिक्चर बनता है कि फिजल आउट होता है ये किसी को पता नहीं है। आप ज़रा बताएं किस तरह देखने डेटा। जी शरद जी, कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, उसमें एक सबसे बड़ा जो योगदान था वो डीआई की बाइंग का था। हमने देखा लगभग 11,000 करोड़ के आसपास की वो डीआई की बाइंग आई थी। दर्शकों को ये भी बता दूं, 7 अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ी डीआई की सिंगल डे बाइंग है। 7 अप्रैल के आसपास 12,000 करोड़ की थी, उसके बाद ये कल हुई है। अब एफएनओ के डेटा को हम थोड़ा समझते हैं। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो करंट लेवल 11.69 पर है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहीं अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूं तो जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो है वीकली, चूंकि वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो लेते हैं, वो 1.02 पर है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो ये मंथली एक्सपायरी का पुट कॉल रेशो वो 0.8 के ऊपर है। दोनों ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। वहीं अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करूं इंडेक्स फ्यूचर में, तो थोड़ा सा ये 2.12%
हुआ है, बढ़ा है, और जो एक्टिविटी है वो लॉन्ग बिल्डअप की देखी गई है। वहीं अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं किसी स्ट्राइक प्राइस में, तो पुट में ये दो स्ट्राइक प्राइस हैं जहां पे हाईएस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। एक है 24,500 और एक लगभग उतना ही हमने 23,500 के ऊपर भी नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं कॉल की तरफ बात करूं तो ये 25,000 के ऊपर है। बैंक निफ्टी में बात करें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.64% के आसपास है और एक्टिविटी लॉन्ग बिल्डअप की है यहाँ पर भी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए कि किसी स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी में कहाँ पर है, तो ये पुट और कॉल दोनों में ही 57,000 के ऊपर बना हुआ है। एफआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम आई है जो कल के पहले परसों के ट्रेडिंग सेशन के बाद बनी थी, वही 8.6% के ऊपर है। डीआई लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो ये थोड़ी सी बढ़ के आई है, लगभग 70.3% के आसपास। एफएनओ बैन में सिर्फ एक शेयर है अभी, जो वो है पीएनबी हाउसिंग। तो शरद जी, ये था एफएनओ का सेटअप कि कैसा क्या है। बाकी आज न्यू वीकली एक्सपायरी है, तो हो सकता है ना कम मूवमेंट ज़्यादा हम देख पाए। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अभी कम ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है।